थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। उसका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है और परमेश्वर ने हमारे हृदयों में इस बात को डाला कि हम उसके वचन से आपको उत्साहित कर सकें। रोमियो की पुस्तक उसकी 8:11 कहती है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा जो तुम में बसा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाना चाहता है कि जो आत्मा तुम में बसा है, ये आयत हमें 2 बातें बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और पवित्र आत्मा उसने हमारे हृदयों में दे दिया। वही आत्मा जो यीशु मसीह को चलाता था। इस आत्मा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये कोई और नहीं, ये पवित्र आत्मा का जिक्र हो रहा है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जब पवित्र आत्मा को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, हमारे जीवन बदल जाता है। आज पवित्र आत्मा के बारे में जब हम जान रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थी है कि आपकी सोच से बढ़कर वह कार्य करता है। उसका वचन कहता है कि वो तुम्हारे मनों से बड़ा है। वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ख्यालों से बड़ा है। आज हम अपने हृदय में उसको बसा लें। उसका कलाम कहता है वो आत्मा उसने हमारे मनों में दिया है। तो सोचिए, जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो आत्मा हमारे हृदयों में बसा है, तो सोचिए कितने सामर्थी हैं हम। आज बहुत सी बार हम बहुत सी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। बहुत सी बार हम बहुत से ख्यालों से डर जाते हैं। शैतान आता है, हमारे मन में कुछ विचारों को डालता है और हम डर जाते हैं। बहुत सी बार हम बहुत से पापों से डर जाते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह का कलाम हमें बता रहा है कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है। आज प्रभु का कलाम बता रहा है कि उस आत्मा ने जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो तुम्हारे अंदर रहता है। तो आज हमें याव के साथ जीना है, हमें विश्वास के साथ जीना है। जो पवित्र आत्मा हमें चला रहा है वो साधारण नहीं है। वो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो यीशु मसीह के साथ आश्रय कर्म करता था, वो यीशु मसीह के साथ मुर्दों को जिलाता था, वो यीशु मसीह के साथ रहता था और अंधों को आंखें देता था। उसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। तो सोचिए हमारे साथ कितने बड़े कार्य करेगा। आज उसका आत्मा हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करके हमारे अंदर बस चुका है। तो सोचिए पूरे संसार में सबसे बड़ा, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जो तुम में है वह सबसे बड़ा है। आज हमें विश्वास के साथ इस बात को रिसीव करना है, इस वचन को रिसीव करना है और हमें कहना है कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, आज ये सब लोग डिक्लेयर करें कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमें चाहिए। आज ये प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज पवित्र आत्मा सिर्फ 2 बातों से हम पाते हैं, एक पहले हमारे विश्वास से, दूसरा प्रार्थना के द्वारा। और ये 2 बातें हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर भूख होती है। आज यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आज हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और कहेंगे, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह जो आत्मा तेरे अंदर रहता था प्रभु, आज वो आत्मा मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो आत्मा मेरे अंदर रह के कार्य करे, मेरे ख्यालों को बदल दे प्रभु। बहुत सी बार हम बहुत से गुनाहों में पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं प्रभु मैं इन बातों से कैसे निकलूंगा, हम सोचते हैं प्रभु इन पापों से कैसे निकलूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं इन गुनाहों को नहीं छोड़ सकता प्रभु, ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है प्रभु, ये मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा है, जो यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जिलाया वो तुम्हारे अंदर बसा है। आज हमें उस आत्मा को अपने अंदर रिसीव करना है और कहना है, पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य कर। हमें कहना है, पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में कार्य कर। वो सारी बातें, बहुत सी बार हम परमेश्वर में होकर भी बहुत से गुनाह करते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। आज जब उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है तो सबसे पहले हम उसके वचन को, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, उसके वचन को अपने हृदय में रखना है। जब पवित्र आत्मा आपसे कहे इसको क्षमा कर दे तो हमें क्षमा कर देना है। तो सोचो, सबसे बड़ा आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, जिसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, वो तुम्हारे अंदर आकर बस चुका है। आज बहुत सी बार हम सोचते इतना बड़ा सामर्थ्य आत्मा हमारे अंदर कैसे रह सकता है। बहुत सी बार शैतान हमारे मन में डाउट पैदा करता है, संदेह को उत्पन्न करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता, तू तो पापी है, तूने बहुत सारे गुनाह करे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने अपने चेलों पर, हम पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया। तो सोचिए, जब वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर सच्चा है, वह झूठ नहीं बोलता। हमें इस वचन को रिसीव करना है और कहना है, पिता परमेश्वर तेरा वचन मेरे हृदय में अधिकाई के साथ बसने पाए और पवित्र आत्मा जैसे तुझे चलाता था यीशु
मसीह वैसे मुझे भी चलाने पाए, मैं भी उसके उतना ही अधीन हो जाऊं जितना यीशु मसीह तू हुआ करता था। आज हमें विश्वास के साथ चलना है। वो सारी बातें, वो सारे ख्याल जो आपके मन को सताते हैं, बहुत सारे पाप, बहुत सारी निराशाएं आपके जीवन को सताती हैं, हमें अपने दिमाग से निकालना है और उस पवित्र आत्मा पे मनन करना है। उसके बारे में सोचना है कि पवित्र आत्मा जो तू मेरे अंदर रहता है, मेरे मन में कार्य कर। हमें उसको मौका देना है कि पवित्र आत्मा की आप हमारे मन में कार्य करें। बहुत सी बार पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर दस्तक देता है कि मैं तेरे जीवन में कार्य करना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता हूँ। वचन बताता है कि वो हमारे प्रार्थना में सहायता करता है। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थनाएं करता है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करता है। हम बहुत सी बार उसके वचन को इग्नोर करते हैं, हम उसके आत्मा को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो उसकी आत्मा को नहीं समझ पाता है वो परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के वचन में कभी नहीं बढ़ पाता है। आज उसकी आत्मा को मौका दें कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कार्य करिए, मैं आपके अधीन होने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। जब कोई मुझे बुरा कहता है मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। जब कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसे गाली के बदले गाली ना दूँ। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में ऐसा कार्य करिए कि आपके फल प्रभु यीशु मसीह जो आप में हुआ करते तो वो मुझ में लगने पाए। आज मेरे जीवन में कार्य करिए, मेरे ख्यालों में, मेरे घर में कार्य करिए। आज हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में है और हमें विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है, मैं उसका मंदिर हूँ। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मैं उसका मंदिर नहीं बन सकता, लेकिन हमें विश्वास के साथ ये रिसीव करना है और ये बिलीव करना है कि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर है और हमें परमेश्वर की जैसा बना देगा और हमें सहायता करेगा कि हम उसके वचन पर चलें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। जो बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगे होंगे, जो पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाएंगे वो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएंगे। पवित्र आत्मा उनके पापों से उन्हें छुड़ा लेगा, उनके ख्यालों से जो उनको सता रहे हैं उन्हें छुड़ा लेगा, उनके बंधनों से उन्हें आज़ाद कर देगा, क्योंकि जहाँ उसका आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हमें वचन को रिसीव करना है और कहना है परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में है, और कहना है यीशु मसीह तू अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में और दे ताकि मैं उसमें बढ़ सकूं। परमेश्वर का वचन सबको बहुत तायत के साथ आशीष दे। आमीन।